दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट फाइनल आदेश जारी करेगा। आज इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी भले प्रदूषण कम हो गया हो, लेकिन ये फिर गंभीर हो सकता है। प्रदूषण को लेकर ठोस कदम उठाने ही होंगे। कोर्ट ने कहा कि सरकार अगले 2 दिन तक पाबंदियां जारी रखे। प्रदूषण कम होने के सरकार के दावे पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदूषण तेज हवा के चलते कम हुआ है, आपके कदमों की वजह से नहीं हुआ है। ये राष्ट्रीय राजधानी है और दुनिया को इससे क्या संकेत आप भेज रहे हैं? आप समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली हर बार ये मुसीबत आखिर क्यों झेलती है। पराली प्रबंधन पर सरकार अपनी रिपोर्ट भी दे, ऐसा भी उनको कहा गया और कहा गया कि आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक तरीके से इसका कोई हल निकाला जाए। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो कदम उठाए सरकारों ने और जो बातें कही, क्या इससे कोर्ट संतुष्ट नहीं रहा कि दिल्ली की स्थिति बेहतर हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट कहां से संतुष्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने कहा कि ये तो भगवान की देन है जो कुछ हुआ है। तो हवा को धन्यवाद दीजिए जो तेज गति में बही और इसके बाद पोल्यूशन का स्तर गिर गया। लेकिन ये हर साल की दिक्कत है। आप एडहोक तरीके से काम नहीं कर सकते कि अब ये दिक्कत आ गई तो आप इसे बंद कर देंगे, उसको बंद कर देंगे। अभी मजदूर आए हैं कि हम दिहाड़ी मजदूर हैं, कंस्ट्रक्शन के काम है, कंस्ट्रक्शन बंद हो गई, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमें मुआवजा दिलाइए। कल को किसान आएंगे कि हमें इजाजत दीजिए कि हम पराली जलाएं क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। तो ये तमाम चीजों के एक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से 5 साल का डेटा लेकर तमाम तरीके से इस पर काम करने की जरूरत है और इसका परमानेंट हल निकालने की जरूरत है। यही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको हम बंद नहीं करेंगे अब जैसे पहले होता रहा, इसको हम सुनवाई करते रहेंगे। हम इसको एक परमानेंट, एक फाइनल आदेश जारी करना चाहेंगे और इसकी समीक्षा हम करते रहेंगे। लगभग रोजाना के बेसिस पर इसकी सुनवाई करेंगे। तो सोमवार को फिर इस मामले की सुनवाई होगी। तो अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इस मुद्दे को इस तरीके से सेटल किया जाए कि आगे दिक्कत ना हो, एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, समाधान हो जिसके तहत आगे बढ़ा जाए। यह भी कहा गया है कि प्रिडिक्शन से काम करना होगा। आपको पहले से पता होना चाहिए, आंकड़े जुटाइए, साइंस वैज्ञानिकों से बात करिए, साइंटिफिक तरीका निकालिए कि 15 दिन पहले से आपको पता हो कि आने वाले 15 दिनों में क्या हालात हो सकते हैं। दूसरी चीज है कि पराली जलाने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये कहा है कि नौकरशाह जो है किसानों से मिलें, वहां से उनसे बात करें, मशीनें उनको उपलब्ध कराएं, कितनी पराली हटाई गई ये बताएं। और एक गोवर्धन मॉडल का एक जिक्र किया है कि जहां से ये का बताया गया कि पराली को किसानों से लेकर सरकारें गौशाला तक गाय के चारे के रूप में भेज रही हैं। तो ऐसी योजना क्यों नहीं लागू की जाए, ये तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और सोमवार को एक बार फिर सुनवाई होगी। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कड़ा नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि कोई लंबा समाधान ढूंढे जो लॉन्ग टर्म हो और जिसे वैज्ञानिक तरीके से तय किया जाए।